बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम मौजूद है चिन्योट यूसी 33 दिल खुशाब में। और यहाँ की अगर सूरत हाल की बात की जाए या मरीम नवाज़ के साफ़ सुथरे पंजाब की बात की जाए तो जिस तरह जिन जिन जगहों पे हम जा रहे हैं या जो जिन जिन जगहों को हम कवर कर रहे हैं या हमारी टीम पहुँच पा रही है तो हम देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा पंजाब शायद कोई मखसूस टेरिटरी के अंदर, शायद कोई मखसूस चार दीवारी के अंदर महदूद होकर रह गया कि वो पूरे पंजाब तक जो है वो एक्सपेंड नहीं हो सका। हम जब यहाँ पर आए हैं, जब लोगों ने रब्ता किया, सूरत हाल बताई और जब हम यहाँ पर आए हैं हमने देखा तो वाकई हमें दुख हुआ। वाकई हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या इन लोगों को जो है वो पाकिस्तान का शहरी नहीं समझा जाता या क्या इन लोगों को ये समझा जाता है कि ये कोई कीड़े मकोड़े हैं। यहाँ पर जब हम आए हैं, हमारी टीम जब पहुँची है तो हम भी बड़ी मुश्किल से अपनी इस जो है वो मुकर्रर करदा लोकेशन तक पहुँच सके हैं। हमने देखा है कि गलियों में कई कई फीट तक जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है, गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई भी साफ़ सफाई के इंतजामात नहीं है। साफ़ सफाई तो दूर की बात, किसी भी किस्म के कोई इदारे की तरफ से भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। इस वक्त अहले मोहल्ला, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम डिटेल से बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे और उसके साथ ही उनसे ये भी जानेंगे कि इस टाइम में, इन हालात में खुशी इंसान के साथ होती है, गम इंसान के साथ होती है, तो कैसे इन अदवार में, इन हालात में वो अपना गुजर बसर करते हैं। कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, सबसे पहले कैसे हालात हैं? ये मोहल्ला क्या शुरू से ऐसा था या फिर इंतज़ामिया ने, मुतलका हुकाम ने इस पर तो कोई तवज्जो ही नहीं दिखाई? सर ऐसे है कि मैं तो 97 से यहाँ रह रहा हूँ जी 97 से इसकी कंडीशन यही है। कई दफ़ा जो हुकूमत है, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये हमारी कंडीशन है, हमारे हाल पर कोई मेहरबानी करें, लेकिन आज तक अभी भी परसों भी ये गालबन जो है मेरे पास एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन अक्सर देना एक मिनट, ये एप्लीकेशन परसों भी मैं देकर आया हूँ डीसी साहब को, ये इसी के मोहल्ले के बारे में, इसी सफाई सुथराई के बारे में। ये आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले हमारी एक इतने डेथ हो गई थी, हमें जनाजा निकालने की जगह नहीं थी कि हम जनाजा अपना कहाँ से निकाल सकें, किधर जा जगह से जनाजा इसी इधर ही डेथ हुई किसी? इसी गली में था। और ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, इसमें इतना इतना पानी भरा हुआ था। अभी तो ये गर्मी की वजह से तो थोड़ा सा खुश्क हो गया है। तो हमने अप्रोच की सीओ साहब बल्दिया को, कुछ भी ना हुआ। हमने अप्रोच की जो मरीम नवाज़ साहबा का प्रोग्राम है, उधर हमने टेलीफोन किया, उन्होंने कहा जी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये काम मसला हल हो जाएगा। 24 घंटे छोड़कर हमें 10 दिन भी ये मसला हल ना हो सका। वो जनाजा हमने दीवार तोड़ के निकाला था उधर से। ये कितने, 1.5 महीना पहले की बात है? ये 1.5 महीना पहले की बात है। वो 1.5 महीना पहले की जब आपने वो सारी कार्रवाई की या सारा जो भी मामला आपका तय हुआ तो उन्होंने आपको चंद घंटों का टाइम दिया कि हम चंद घंटों में ये चीज़ें का टाइम दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटे छोड़कर 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद हमने दोबारा कॉल किए कि ये हमारा मसला तो ऐसे ही है, कोई हल नहीं हुआ। तो वो बताने लगे कि आपका तो मसला हल हो चुका है, हमारे पास तो ये पिक्चरें आ गई हैं। हमने कहा बा आपको पिक्चरें कैसे आ गई? ये लोग ऐसे करते हैं ना कि पिक्चरें जो है ना कहीं और किसी गली की बनाकर वो सेंड कर देते हैं, जिधर भी कंप्लेन करें ना उधर सेंड हो जाती हैं। जब भी हम कंप्लेन करते हैं ये नहीं करते कि जिसने कंप्लेनर जो है उसके कुछ साइन वाइन करवाएं कि ये मसला है जी, आपने कंप्लेन की थी, आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। वो खुद ही उधर लिख कर ना जमा करवा देते हैं कि यह सॉल्व हो गया। हमारे पास सॉल्व होता नहीं है। हम यही कंडीशन में रह रहे हैं। तो हमारे खुदारा इस वक्त की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि यूसी 33 के जो शहरी हैं, ये हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी हैं और इन्होंने जो है वो डीसी साहब को एप्लीकेशन भी दी, दरख्वास्त भी दी और जब इनकी यहाँ पर डेथ हुई और ये कह रहे हैं कि कई घंटे तक हम किसी मदद के तलबगार रहे, किसी मदद के जो है वो उम्मीद में थे कि वो आएंगे और हम जो है वो जनाजा जो है या उसकी तदफीन का अमल जो है वो कर सकें। लेकिन जब हमने रब्ता किया, जब हमने मुतलका हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने हमें कहा कि आपका ये मसला जो है वो 24 घंटों के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वो तकरीबन उस डेथ को, उस वाक़ये को बकौल इनके 1.5 माह हो चुका है और अभी तक भी जो है वो कोई
मामला हल की तरफ नहीं गया। उल्टा जब 10-15 दिन बाद इनकी तरफ से दोबारा रब्ता किया गया तो आगे से रिस्पांस आता है कि आपका तो काम जो आपने हमारे ज़िम्मे लगाया था वो तो हो गया, हमारे पास पिक्चर आई हुई हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि खड़े किसी जगह पर होते हैं और पिक्चर कहीं की बनाकर जो है वो ओके की रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि आज का काम कोई ग्राउंड लेवल तक तो नहीं हो रहा, कोई अमली तौर पर होता तो हमें नज़र नहीं आता, महज उसका जो है वो एक फ़ोटो सेशन होता है, चंद लोग खड़े करके तस्वीरें बना के कह दिया जाता है कि ये मोहल्ले की हमने साफ़ सफाई कर दी है, इस मोहल्ले में तमाम तर इंतज़ामात हमने बेहतर बना दिए हैं। तो दोबारा आपने उनको ये कहा तो उनकी तरफ से क्या ये रिस्पांस आया जब आपने कहा कि ये आप लोगों के पास फेक अपडेट? सर मैंने तो सुभाई मुंसिफ साहब को भी पिछले दिनों जो है ना तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं एप्लीकेशन दी थी ये सफाई सुथराई के लिए, तो उन्होंने कोई थोड़ा सा प्रेशर डाला था सुभाई मुंसिफ ने। तो उस वक्त पिछले मैं आपको विज़िट करवाऊंगा वो जगह जो है ना कि उसके में कुछ मिट्टी डाली थी, उसको पानी जो है ना गंदा पानी जो खड़ा था प्लाटों में वो खींचा था पीटर के साथ, वो निकाला था। उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी इलेक्शन आ गए हैं, इलेक्शनों के बाद आप लोगों का ये काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। अभी इलेक्शन भी गुजर गए हैं, उसके बाद कोई भी बंदा उधर नहीं आया था, ना वो हमारा मसला हल हुआ है। तो ये कहा जाता है कि हो जाएगा लेकिन होता कुछ भी नहीं है। यानी इलेक्शन की डेट आप लोगों को दी गई और कहा गया कि मामला हल हो सिर्फ है, मैं हरल हूँ यहाँ से, तो मैं कई दफ़ा कंप्लेनें कर चुका हूँ, सीओ साहब को कंप्लेनें कर चुका हूँ, डीसीओ साहब को कई एप्लीकेशनें दे चुका हूँ। बस कोई आता है तो वक्ती तौर को आता है तो होके चला जाता है, वो जी हो जाएगा जी आप कल परसों आपका मसला हल हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। होता कुछ भी नहीं होता कुछ भी नहीं है। सर कितना अर्सा हो गया यहाँ पर रहते हुए? सर किस तरह मामला ये चल हमारे को 20 साल हो गए इधर रहते हुए, और हम हमारे से आते हैं ये लोग वोट लेके चले जाते हैं, और हम लोग हर तरफ जो ना इधर हमारे इलाके से उम्मीदवार जीत के जाता है, लेकिन हम लोग ये जब मुतालबा करते हैं गलियों नालियों का सीवरेज का तो बस अभी बना देते हैं, ये इलेक्शन आ रहा है इसके बाद बनाते हैं, अभी बंदा भेजते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमारी कोई इधर कोई मैयत हो जाए हमारे को, ये देखो अभी ये साहब लगा लो, इधर ऊंचाई देखो और ऊपर वो उधर देखो, अगर ये इधर पानी आ जाए तो ये दीवारों के ऊपर लग जाए, ये बंदा किधर से गुजरे, ना दुकान पे कोई सौदा लेने जा सकता है बच्चा, और हमारे को ये डर रहता है कि हमारा बच्चा नहीं कोई इधर गुम हो जाए। जब ये वोट मांगने आते हैं आप लोगों के पास, उस वक्त आप लोगों ने इनके सामने अपना वादा दावा रखा नहीं है? रखा है। आपने इनको कहा नहीं है कि वो जो आप वोट बेशक लें लेकिन जो है वो काम तो करें ना? फिर बिल्कुल जी, हम लोगों ने वादा रखा है उनके पास, लेकिन यही बता के चले जाते हैं। फिर हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग जो ना एक हुकूमत को देखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में ये ज़्यादातर वो नवाज शरीफ वाली पार्टी जीती है, तो हम मरीम नवाज साहब से वज़ीर आला से आप गुजारिश करते हैं कि ये मेहरबानी करके अपने MN MPO को ये तवज्जो दिलाए हमारे महल्ले की कि वो महल्ला जाके देखो उधर क्या हाल हुआ उन गरीबों का। अच्छा, इस तरह के गड्ढे जिस तरह ये देखें यहाँ पर जो है वो गड्ढा पड़ा हुआ, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आप देख सकें तो इस तरह के गड्ढे जो है वो यहाँ पर हर चौक में हर गली में जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इस तरह के गड्ढे जैसा कि अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर तो हादसात तो मामूल होते होंगे, रोज़ कोई ना कोई बच्चा गिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गड्ढे तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो छोटा सा गड्ढा है। आपको हम दिखाएं गड्ढा तो आप देखो हैरान हो जाओगे, आप कैसे बस रहे हो, जिंदगी कहाँ गुजार रहे हो आज। बस ये बकरियां बैठे हम लोगों को समझा हुआ है, और आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले। ये आज़मीन हो ये गया। कितनी आवाम है, ये बैठ, ये सब परेशान है लोग, ठीक है। ये सब परेशान है और पूरा मोहल्ला ही परेशान है। अच्छा, आप लोगों के तनख्वाहों आप लोगों के टैक्सेस से जो आप टैक्सेस देते हैं, इन इदारों को तनख्वाहें मिलती हैं, अपना पेट पालते हैं आप लोग, आम आवाम एक गरीब आवाम अपना पेट काट के जो है वो इदारों के पेट भर रही है। इन सब हालात के बावजूद भी जहाँ उनकी जिम्मेदारी थी काम करने की, नहीं कर रहे कोई भी इदारा अपना काम? कोई भी नहीं कर रहा है जी, हमारी कोई सुनता ही नहीं, क्या करें किधर जाएं। तो कोई एहतजाज वगैरह नहीं किया अहले इलाका ने मिलकर? कोई बाइकाट कर देते सियासतदानों ये का? सब मजदूर बंदे हैं, बेचारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, अभी एहतजाज करें या ये दिहाड़ी लगाएं, बच्चों अपने को पालो, ये हिसाब लगा लो आप खुद। ये बंदे हमारे भाई हैं, इनसे पूछ लो क्या हाल है मोहल्ले का, ये बंदे से पूछ लो, इससे पूछो क्या क्या हाल हमारे मोहल्ले का हुआ है, और हमारे घरों का क्या हाल हुआ। बारिश आती है हमारे घरों में पानी होता है सारा। हाँ जी, वो कैसे फिर कोई भी अफसर नहीं सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। बस आते हैं, जैसे ये हमारे बड़े भाई ने बोला है कि आते हैं वो बस लिख के चले जाते हैं, बंदा भेज देते हैं, तस्वीर दूसरी जगह खींच जाते हैं और बोलते हैं ये रिपोर्ट ओके हो गई है। ये हाल बिल्कुल ये पिक्चर खींच जाते हैं और ये कह देते हैं कि हालात मामलात ओके हैं और चीज़ें जो है वो बेहतर हो गई हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी
کہ اس وقت جو ہے وہ معاملات بہتر ہوتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے. کچھ اور بھی اہل علاقہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ پاک کا کرم. یہ کیوں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ بزرگ تو چلیں, بزرگ نوجوان ظاہری سی بات ہے انرجیٹک ہوتے ہیں, نوجوانوں کو چاہیے تھا کوئی احتجاج کرتے, نوجوان کو اس چیز کو سنجیدہ لیتے تاکہ یہ محلے کی جو محرومیاں ہیں یہ تو ختم ہوتی ہیں. ہم کیا کریں, ہم سب لوگ ادھر سے اکٹھے ہو کے ان کا جا کے ترلا مارا ہے, بہت دفعہ کوشش کی ہے, ہم تو پریشان ہیں. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں, 2 دفعہ گٹروں میں گر گئے ہیں. یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. ہم لوگ کدھر جائیں, ادھر بتاؤ ہمیں. تو یہ پھر کیسے کرتے ہوں گے اگر ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی ہے, دھوپ بھی بہت زیادہ, ابھی تو پانی بھی بہت سوکھ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کئی فٹ جو ہے وہ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے. تو جب بارش آتی ہوگی تب تو گھروں میں داخل ہو جاتا ہوگا, معاملات چلانے آپ لوگوں کے لیے مشکل. گھروں سے ہم لوگ بالٹیوں سے پانی نکالتے ہیں, وہ بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ادھر ایم پی اے ایم این اے سب لوگ ہیں, سب کا ہم نے ترلا منت کیا, کوئی بھی نہیں ہماری بات مانتا. ہم لوگ کدھر جائیں, غریب عوام ہیں, ہم لوگ کدھر جائیں, ہمیں بتاؤ آپ لوگ. 14 سال ہو گئے ہیں چنیوٹ کو جو ہے وہ ضلع کا درجہ ملے ہوئے, تو کوئی بہتری آپ کو نظر آتی ہے کہ چلیں آگے کوئی بہتری ہو جائے گی؟ ان 14 سال کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں, کوئی امیدیں آگے کوئی حالات بہتر ہونے کی؟ کوئی بھی نہیں حالات ادھر تو ہمارے کو. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا ادھر. یہ ایسے ہی پانی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ہم لوگ, بس ادھر ہی رہتے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. ادھر کوئی آتا ہی نہیں, نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے, بس ووٹ لینے آتے ہیں, ووٹ لے کے چلا جاتا ہے. کوئی گاڑیاں صاف صفائی کی, کچرا اٹھانے آ گئی ہوں, کوئی پانی کی نکاسی کرنے آ گئی ہوں, کبھی کچھ نہیں ہوا؟ کوئی بھی نہیں آیا ادھر. ہم جو بھی کرتے ہیں, ہم گٹر صفائی کرتے ہیں, ہم خود لوگ کرتے ہیں. جو بھی یہ محلے کا کام ہے ہم لوگ خود مل کے کرتے ہیں. ادھر ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام شروع کیا تھا صاف ستھرا پنجاب, اس کے تحت بھی کوئی کام نہیں ہوا؟ کوئی بندہ نہیں آیا ادھر ہمارے محلے میں, ادھر کوئی کچھ نہیں ہوا. ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں خود کرتے ہیں, کوئی ادھر ہمارا ساتھ نہیں دیتا. متعلقہ حکام سے, انتظامیہ سے کیا درخواست کریں گے آپ؟ ہماری بس یہی درخواست ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے, بس خدا را ہماری یہ آواز سن لے, ہمیں یہ کچھ رہنے کے لیے کوئی سہولات دے دے, یہ ہماری گلی محلے تھوڑے سے ٹھیک کر دے بس. بالکل ہی ظاہری سی بات ہے جی, اس طرح کے جو حالات ہیں, تقریباً 14 سال جو ہے وہ چنیوٹ کو ڈسٹرکٹ کا درجہ ملے ہوئے ہو گئے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ میجورٹی ایسی جگہیں موجود ہیں, ایسے محلے موجود ہیں, ایسے علاقے موجود ہیں جہاں تک ابھی جو ہے وہ صاف صفائی کے انتظامات ہی نہیں ہیں. ابھی تک جو ہے وہ صاف صفائی کے انتظامات کو بہتر نہیں بنایا جا سکا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً اب صاف ستھرا پنجاب کے نام سے جو پروجیکٹ شروع کیا گیا, اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے, اربوں روپے اس پر لگے, لاکھوں کروڑوں اربوں لگنے کے باوجود بھی اگر گراؤنڈ ریالٹی پر آ کر جو ہے وہ ہم یہ کام چیک کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم عوام سے جانتے ہیں, تو دلی طور پر جو ہے وہ ہمیں افسردگی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ جب کام نہیں ہوتا اور کام نہ ہونے کے باوجود بھی عوام میں جو ہے وہ بھاشن دیا جاتا ہے, عوام کو لالی پاپ دی جاتی ہے اور عوام کی جیبوں سے جو ہے وہ پیسہ نکالا جاتا ہے. سر کیا کہتے ہیں کہ یہاں کے حالات کو ٹھیک ہوں گے؟ کوئی 1 سال بعد, 6 ماہ بعد, 1.5 سال بعد کوئی حالات بہتر ہوتے آپ کو نظر آئے؟ سر یہ تو حالات بالکل بھی بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یہ جب تک یہ کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم جب ٹی ایم میں جاتے ہیں, سی او صاحب کو ملتے ہیں, ڈی سی صاحبان کو ملتے ہیں, ڈی سی صاحبان بھی جو ہے جب ان کو کوئی تھوڑا طاقتور آدمی جو ہے وہ بات کرتا ہے وہ ان کی بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچا عملہ جو سینٹری ورکر ہیں وہ ہم سے پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں. باقاعدہ جب تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اس کے باوجود ہم ان کو اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں. پہلے تو ہم ٹیکسز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری یہ بڑے لوگ تو ٹیکسز خیر دے ہی نہیں رہے نا, ہمارے غریب جو لوگوں کی جیب سے وہ ٹیکس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم بچوں کا پیٹ پالنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے. اس کے باوجود سینٹری ورکر جو ہیں وہ آتے ہیں, ان کو ہم پیسے دیتے ہیں, وہ تب یہ کوئی گٹر وغیرہ کے اگر کوئی صفائی کریں تو کریں, نہیں تو ویسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال اس محلے کا ہے. یہ ابھی آپ نے ویلڈ بات کی ہے کہ وہ کام کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں, لیکن شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دفتر جانے کی صرف تنخواہ لیتے ہیں, کام کرنے کی وہ رشوت ہی لیتے ہیں. اور ایک عام شہری کے لیے, یہ غریب طبقے کے لیے, اگر وہ 1000 کماتا ہے, 500 کماتا ہے, ایک دن سارا دن محنت کرنے کے باوجود, تو وہ کیسے ان کو جو ہے وہ رشوت ادا کر سکے, کیسے 5-5, 10,000 ان کو جو ہے وہ انفرادی ایک بندہ ادا کر سکے کہ ان کی صاف صفائی ہو. سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم ڈیلی اب کیسے ان کو پیسے دیتے رہے. ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت خود بھی کوئی صفائی جو ہے وہ نالیوں کی, گٹروں کی ہم صفائی خود کرتے ہیں. ویسے کسی ٹائم پھر ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں. سی او صاحب وہ تو بالکل جو ہے نا کام ان کا تو کرنے کو دل ہی نہیں نہ کرتا کام. ٹھیک ہے, لمبی دان کے بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تقریباً چنیوٹ کا انتظامیہ تو انتہائی ٹوٹلی کرپٹ آدمی, جتنے افسران بالا بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام کرنے کو تو دل کرتا ہے. 14 سال ہو گئے ہیں چنیوٹ کو ضلع بنے ہوئے, تو ابھی تک اس میں کہیں بھی مجھے تو بہتری جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی.
اس حال میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سکول جاتے ہیں بچے یا دفاتر جاتے ہیں آپ لوگ، تو کیسے پھر یہاں پر اپنے کپڑوں کی یا اپنی صاف صفائی کو جو ہے وہ مینٹین رکھ پاتے ہیں؟ کیسے جو ہے وہ اس کا تسلسل آپ لوگ قائم رکھ پاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر تو کیچڑ ہے، یہاں سے تو گزرنے مشکل ہے۔ سر بہت مشکل جو ہے نا، بس یہی ہے کہ جب کہیں گزرتے ہیں ادھر پارک کے پاس جائیں، اتنے کروڑوں کی لاگت سے پارک بنایا گیا، وہ خستہ حالی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، پیور لگائی گئی ہے، وہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے۔ ہر محکمہ جو ہے نا وہ یہ جب ادھر سے ہم نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے، اپنے کسی کام کاج کے لیے، تو ہمارے کپڑے جو ہے نا وہ گندے ہو چکے ہیں، پھر آگے جا کر کسی نلکے وغیرہ پہ پھر ان کو دھو لیا کچھ، تو اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارا یہ گزرگاہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے، ہمارے حالات اس طرح ہی۔ ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جی، جو حالات اس وقت سامنے ہیں یا جو حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس پر ظاہر سی بات ہے کہ انتظامیہ پر، اس پر جو ہے وہ متعلقہ حکام پر جو ہے وہ سوال نشان ہمارا ضرور کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ صاف صفائی کا انتظام کو بہتر بنانا تھا۔ یہ اب فیصل آباد، اب چنیوٹ جو ہے وہ اس کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں ایک ضلع کا درجہ ملے ہوئے، یہاں پر صفائی تو ہونی چاہیے تھی، اور مجھے معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ کونسلر بھی ہیں، یہاں کے سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو آپ کو تو چاہیے تھا نا کہ ووٹ دیتے وقت، پارٹی کو سپورٹ کرتے وقت ان لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے، تو پھر آپ کا بھی حق بنتا تھا نا کہ صفائی ہوتی، محلے کی ترقی ہوتی، محلے میں بہتری آتی۔ ہم کرتے ہیں جتنے جو کہ ہیں اتنے کرتے ہیں، مطلب ایم پی اے صاحب ہیں یا ایم ایل اے صاحب ہیں، اس کو بولتے ہیں، پھر یہ بھائی ہیں، ہم ہر روز تقریباً ڈی سی کے پاس جاتے ہیں، ہاں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آ جائے گا، ہم نے چلے جاؤ، آ جائے گا، چلے جاؤ، مگر آتے نہیں ہیں، یہ آتے ہیں وہی ویسا والی بات ہے کہ یہ آتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دیکھو یہ مسجد میں جانا ہو تو نماز ایک چھینٹ بھی آ جائے بارش کی تو مسجد میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، ایسے حالات ہیں، تو ابھی کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو نمائندگان یہاں سے منتخب ہوتے ہیں، جو وارڈ لے کے منتخب ہوئے ہیں، ان کی طرف سے تو وعدے کیے گئے ہوں گے نا آپ لوگوں کو؟ وعدے کیے تھے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، مگر کوئی ادھر آ کے دیکھتا نہیں، جھانکتا نہیں ہے، کام نہیں ہوا، نہیں کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے، نہ کوئی کسی بازار میں گلی سولنگ لگا ہے، نہ نالی سیوریج بند پڑا ہے، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے سب بھری بڑی پانی سے گند سے۔ ظاہر سی بات ہے جی، ہر جگہ پر ہی گند ہے، ہر جگہ پر ہی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر ہی جو ہے وہ گٹروں کے ہول کھلے ہوئے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ کہیں پر بھی بہتری ہوتی، ہمیں جو ہے بہتری کے حالات ہوتے جو ہے وہ نظر نہیں آتے، کسی گلی سے بھی نہیں مسجد میں جا سکتے۔ تو یہ پھر کیسے آپ لوگ نماز پڑھنے کیسے مسجد میں جاتے ہیں، کپڑے اوپر کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گندے مندے کپڑے سے اپنا پڑھتے ہیں، پلیت ہو جاتے ہیں کپڑے، گندے نجاست ہوتی ہے، ساتھ پھر پاؤں دھو کے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیوں نہیں حالات بہتر ہو رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا حکمرانوں کی عدم دلچسپی ہے؟ جی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جی جب حکمران ادھر ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگ یعنی فزیکلی مار صاحب نے، میں، ہم سب نے مل کے ان کو ادھر جو پیچھے پانی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پانی ہم نے اس کو دکھوایا۔ دیکھنے کے بعد اس نے جی وعدہ کیا اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ ابھی تو وہ خیر الیاس چنوٹی صاحب کے جو بھائی تھے مولوی ادریس صاحب، وہ فوت ہو گئے، اللہ رب العزت اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن ووٹ ہونے کے بعد، وہ جیتنے کے بعد دوبارہ وہ ادھر کوئی بھی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جب پچھلے دنوں یہ ہمارے ایک ہمسائے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فوت ہو گئے اچانک، یعنی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، یہ پیچھے ان کے کونے میں گھر تھا۔ میں نے اسی ٹائم جو ہے نا کمپلین کی، میں نے ڈی سی کو کمپلین کی، آپ کی طرف سے کمپلین کی گئی تھی؟ یہ حاجی صاحب نے درخواست دی تھی، میں نے ڈی سی کو کمپلین کی اپنے نمبر سے، میں نے کال کی، میں نے واٹس ایپ کر کے تصویریں ان کو بھجوائیں، بھائی اویس کے تھرو تصویریں ان کے پاس گئیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو سی او تھا اس کو بھی میں نے کیا، لیکن بدقسمتی سے کسی بندے نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ فزیکلی کہ آپ جو ہے نا آپ آ کے دیکھ لیں، ہمارے پاس اس گلی میں اتنا پانی تھا اور آگے بھی پانی تھا کہ کوئی بندہ یعنی ہمیں جگہ بتا دیں جنازہ نکالنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم بندہ بھیجتے ہیں۔ بندہ کیا ہوا ہے، شام کو بندہ آیا، ان کا ایک بندہ مجھے ملا ہے، وہ یہ مین ہول جو ہے نا یہ اٹھا رہا تھا ڈھکن۔ میں نے بولا بھائی کدھر آئے ہو؟ کہتے یار ہم دیکھ رہے ہیں کچھ کرتے ہیں۔ وہ جنازہ ہو گیا جس طریقے سے، ہم تمام جو محلے دار تھے سب نے مل کے 2-3 ٹرالی ادھر مٹی کی سٹانے کے بعد جناب ہم نے جنازہ لے کے، میں نے فزیکلی، اس کے بعد مجھے مار صاحب نے نمبر دیا کہ آپ جو ہے نا سی ایم صاحب کا جو کمپلین سیل ہے اس پہ کال کریں۔ میں نے اس کمپلین سیل پہ کال کی، انہوں نے مجھے رجسٹر نمبر دیا، جواب میں میرے پاس یہ پورا ریکارڈ ہے
आप मेरे से बेशक कंप्लेन नंबर ले सकते हैं। 2 दिन मैं कॉलें करता रहा हूँ, इधर बंदा कोई नहीं आया। तीसरे दिन जब मेरी कॉल उन्होंने दोबारा पिक की है, CM साहब के वो जो उनका कंप्लेन सेल था, उन्होंने कहा जी आपकी कंप्लेन तो हल हो गई है। फिर मैंने उसको कहा कि जी हल किधर हुई है, पानी इधर पड़ा है, आप मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दें, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं व्हाट्सअप तो हमारा नंबर नहीं है। उन्होंने मुझे एक पोर्टल जो है ना, पोर्टल जो कंप्लेन नंबर था वो मैंने दिया। अवैस ने उस नंबर पे सारी जो वो तस्वीरें थी वो सारी अपलोड कर दी। उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन स्टिल उसके से लेके अभी तक आपके सामने ये, अगर गर्मी ना होती उस वक्त तो सर्दी थी, मौसम और था, अभी गर्मी है तो पानी खुशक है, अदरवाइज पानी खुशक नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं ना कि अभी तो गर्मी है, अभी तो पानी को खुश्क हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी घरों के आगे खड़ा हुआ है और गुजरना मुश्किल है। वो देख लें, वो मेरी सामने दुकान है, उसके सामने तालाब, वो सामने पानी नज़र आ रहा है। आप देख लें, पीछे उस साइड पे देख लें, ये देख लें, हम लोग कहाँ पे जाएं? अच्छा, ये मॉनसून के जब बारिशें होती हैं, मॉनसून के स्पेल में क्या सूरत हाल होती है, वो ज़रा बयान कर सकते हैं आप यहाँ की? नहीं, मानसून में तो ठीक है, मानते हैं कि कुछ हैं, हमारी तरफ से भी होंगी, लेकिन हम लोग जहाँ जितने भी इधर के लोग हैं सारे टैक्स होल्डर हैं। सब ने ये, क्योंकि हम कमेटी के ज़ुमरे में आते हैं, कमेटी में उस वक्त तक हमारी रजिस्ट्री नहीं होती जब तक हम कमेटी का टैक्स पेड नहीं करते। हमने जब टैक्स पेड कर दिया है, मैं अपने CO से, मैं अपने DCO साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जब हमने टैक्स दिया है तो हमारी हाँ एक दिन भी इस महल्ले में एक दिन भी जो कमेटी का बंदा है वो नाली सफाई करने के लिए नहीं आया। जब ना कुछ नाली सफाई के लिए आता है, ना कोई दूसरा खाकरोब आता है, ना कोई दूसरा, हम कहाँ पे जाएं? टैक्सेस भी देते हैं, बिल्स हर चीज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके सामने बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, एक जो है वो अफसुर्दगी, एक जो है वो आप कह लें कि शहरियों में तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है, क्योंकि टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पर बिल दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत और इतनी बड़ी नाअहली है कि जो शायद अल्फाज में बयान भी ना की जा सके। अब जिस तरह ये एक वाक़या इन्होंने बताया कि एक जनाजा था और उस जनाजे को निकालने की या उस जनाजे को कब्रिस्तान तक ले जाने की रास्ते नहीं मिल रहा था, इस तरह जो है वो पानी खड़ा हुआ था और हम कई घंटे उस जनाजे को लेकर बैठे रहे कि कोई मददगार आए और हमारी मदद करे। फिर हमने जो है वो बड़ी मुश्किल से उनकी तदफीन की। ये एक ज़ाहिर सी बात है, एक दर्दनाक बात है, एक दर्दनाक सूरत हाल है, और हालात अगर इसी तरह चलते रहे तो फिर हम कैसे जो है वो बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं। मज़ीद भी इन्हीं लफ्ज़ों से बताया था, मैंने CO साहब को इसी लफ्ज़ों में बताया था कि ये हमारे कुलीग हैं, ये हमारे नेबर हैं, इनका जनाजा हमें वो जगह बता दें, वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बता दें कि जिसके तहत हम जनाजा उठा के लेके जाएं। लेकिन अल्लाह उनको खुश रखे, वो इक़्तिदार में हैं, इक़्तिदार में उन्होंने एक बंदा भेज के अपनी जो एक थी ना वो कसम वाली बात उन्होंने ख़त्म कर दी। बाकी आपके सामने ये पानी किस दिन का खड़ा है, आपको ये सारी चीज़ वैसे ही हैं। बिल्कुल जी, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का हमारा सिलसिला जारी है। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर जो मज़ीद लोग हैं उनसे बातचीत करने से पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मेरे अकब में आप यहाँ पर देख सकें तो ये जो है एक तालाब की सूरत आपको ये जगह पे दिखती हुई नज़र आएगी। एक तालाब की जो है वो सूरत हाल यहाँ पर हमें जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो अहले इलाका के मुताबिक ये जो है एक पुख्ता सड़क है और ये सड़क जो है वो पुख्ता सड़क गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बनाई गई और उसके बाद जब निकासी का सिस्टम नहीं था, जब यहाँ पर जो है वो कोई सीवरेज सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पर फिर पानी जो है वो घरों से निकलता हुआ, बारिश पानी इकट्ठा होता हुआ, कूड़ा करकट उसमें मिलता हुआ, ये जो है अब इन शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। ज़ाहिर सी बात है कि साफ़ सुथरे पंजाब में जब ये सूरत हाल होगी, जब इस तरह के मनाजिर होंगे, जब इस तरह के हालात होंगे, तो फिर कैसे हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो मासूम बच्चे हैं, हमारे जो बड़े हैं, वो बीमारियों से महफूज होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि इंसान की जो तकरीबन बीमारियों का आगाज़ है वो इन्हीं गंद से आलूदा माहौल से जो है वो शुरू होता है। माहौल की सफाई हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे इदारे जो है वो इस मुतालिक परफॉर्म करते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ये कितने अरसा हो गया यहाँ पर पानी खड़े हुए और कोई निकालने वाला नहीं आया? सर 10-15 साल हो गए पानी खड़ा इधर, कोई
कमेटी का आदमी नहीं आता। अगर हम दरख्वास्तें देते हैं तो फिर आते हैं, फिर भी वो चलाऊ काम करते हैं, सफाई पूरी नहीं करते। थोड़ा बहुत वो आगे पीछे पैप करके चले जाते हैं, नाम बनाते हैं कि हमने सफाई कर दी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इधर काफ़ी साल हो गए पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है? ये 15 साल हो गए जिस तरह खड़ा है। हम तो ये फिर कैसे आप लोग गुजर बसर करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसमें मच्छर फैलता है, इसमें ताफुन फैलता है, बड़े बड़े मसाइल इसमें से। बस जब बारिश आती तो पानी इकट्ठा हो जाता है। हम फिर किसी प्लाट में पानी बेचते हैं, इधर बेचते हैं, उधर बेचते हैं, तकसीम करते हैं पानी, तब इस हमारा तरह जो है गुजारा वो होता गुजर बसर हो रहा है। है। जी हाँ। तो आप लोगों ने म्यूनसिपल कमेटी या दीगर लोगों से बातचीत नहीं की? उनको नहीं कहा आप लोगों ने कि भाई देखें कम से कम साफ़ सफाई के इंतजामात को तो बेहतर करें आप लोग? सर दरख्वास्तें देते हैं, कोई सुनता नहीं है। आते हैं बस वो चलाऊ काम करके नाम बनाते हैं कि हम सफाई कर दिए। तो अगर वो आप लोगों की बात नहीं मान रहे तो आपको चाहिए था कि कोई एहतजाज करते, कोई अहले मोहल्ला को इकट्ठा करते, कोई अपने जो है वो, ताकि जिनको आप लोगों ने वार्ड दिए हैं कोई उन तक बात पहुंचती, कोई खुद भी आप लोग सोचते। हम भाई ने कितनी बार दफ़ा किया है। देखें आप, ये देखें ना क्या हालात हैं। पता नहीं कितनी बार हमने दरख्वास्तें दी हैं, डीसी साहब के पास गए हैं, म्यूनसिपल कमेटी में गए हैं, वहाँ के अफसरान को हमने मतला किया है। वहाँ का जो अमला है इधर आता है, बस इधर जो आते हैं ना लोग, जो उनका अमला होता है, बस ऐसे देख के चले जाते हैं। कहते हैं आप ऐसा करें ना, दरख्वास्तें दें, उधर से मशीनरी मंगवाएंगे और ये जो पाइप लाइन है ये बंद हो गई है। ये देखें ना आप, गटर देख रहे हैं ना, ये काफ़ी नीचे थे, अब इनको ऊपर भी किया है। जितना ऊपर करते जाते हैं ये पानी बाहर निकलता है। जितना पानी बाहर निकलता है देखो इतना जमा हो जाता है। जितना पानी ज़्यादा जमा होता है उतना हमें, हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इधर बच्चे आते हैं खेलते खेलते पानी में चले जाते हैं, तो वो हमें बहुत परेशानी होती है। ये फिर कैसे, जाहिर सी बात है, अपने काम कारोबार पे आप लोग जा पाते हैं? कैसे जो है वो बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं? क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में तो कपड़ों का खुद का साफ़ सुथरा रहना ही बड़ा मुश्किल। यहाँ से गुजरना मुश्किल है। हम दीवारों के साथ ऐसे लगे होते हैं, ऐसे हमने कपड़े उठाए होते हैं, बहुत मुश्किल होती है। जब बारिश आती है ना तो फिर इधर तो गुजरने की जगह भी नहीं होती है, गुजरना मुश्किल होता है। अच्छा, ये सूरत हाल है। ये सूरत हाल होती है। अब खुशकी है इसीलिए आपको यहाँ खड़े हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे खड़ना मुश्किल है। यहाँ पर भी बंदा खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर इस पर जो है वो, जो यहाँ पर इलेक्शन के डेज चल रहे थे, तो कोई मुंतखब अरकान जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, कोई वो आए, उन्होंने कोई वोट आके दौर होता है ना, जब इलेक्शन का दौर होता है ना, तो हर कोई इधर आता है ना तो कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप हमारे ज़िम्मे करें। बस हमने उनको यही मुतालबा किया था कि ये हमारा जो है ना, ये पानी का मुतालबा है, यहाँ पे निकासी नहीं होती है, ये पुख्ता सड़क है, तो यहाँ पे निकासी बहुत मुश्किल है, ये हमारा मसला हल कर दें। कहते थे बस कर देंगे, अभी कर देते हैं। अब तक लेकिन वार्ड लेकर जो है वो आवाम को बेवकूफ़ी बना देते हैं। बस ऐसे ही है, जाहिर है। ये सी बात है जी, जब ये हालात है, ये सूरत हाल है, तो आप देख भी सकते हैं। और इस तरह के तर्ज में या इस तरह की सूरत हाल में लोगों के लिए जो है गुजर बसर करना निहायत ही मुश्किल है। हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का एहसान है। आप इस यूसी के चेयरमैन हैं? नहीं जी, मैं यूसी का वर्कर आदमी हूँ। अच्छा, वर्कर। जी, मौलाना साहब की तरफ से हम इलेक्शन लड़ा था, कंपेन की है मौलाना साहब की। अच्छा, यानी इलेक्शन लड़ा है आपने, कंपेन वगैरह किया, वोट वगैरह मांगे? जी, वोट मांगे हैं इनसे, इनके काम के लिए भी जीते हैं, फिर जीते हैं जिन साहब का इलेक्शन जीते ही हैं। और हालात हमारे देख लें आपके, जाहिर सी बात है, फिर तो आवाम को जो है वो आपको पकड़ना चाहिए, क्योंकि आपने देखे हमें पकड़ेंगे, हम मोहल्लेदारों के साथ हैं, अब भी साथ हैं, पहले भी साथ थे। पूरा साल पानी नहीं खत्म होता है। हम तो टीएमए को अपील कर करके थक गए, जमादार को कॉल करते हैं वो नहीं सुनता है, और अमले को सेंटर इंस्पेक्टर साहब को कहते हैं। बात है, जो मुंतखब हुए हैं यहाँ से रुकन, वो आपकी सपोर्ट, इस इलाके में तो आपकी सपोर्ट हासिल थी, आप लोगों ने कंपेन भी उनके लिए की होगी, वार्ड भी मांगे होंगे, अब काम भी आप उन करवाएं ना, फिर लोगों के उनके काम करवाना भी तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। भाई हम तो अब भी इनके लिए जाते हैं, पहले भी जाते थे और आइंदा भी जाएंगे, ठीक है ना। मौलवी साहब को अभी मैंने कॉल की है, अभी आपके कॉल करते करते मैंने कहा आगे देख लो हालात अपने। और पहले 4 दिन पहले एक मीटिंग थी, वहाँ पे गया हूँ उनसे, इस मामले पे पहले भी बात की है उनसे। हम तो करते हैं और हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे भाई हैं, हम तो इनके साथ ताउन करेंगे, इनके साथ चलेंगे। समझ आई ना जी? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरे पास ना ये वीडियो मौजूद है अपना हॉस्पिटल सिविल अस्पताल की। ये बच्चे को यहाँ से ना खसरे की बीमारी हो गई, बुखार की, इस गंदगी के पानी की वजह से। इसी गंदगी की वजह से यहाँ पूरे महल्ले में पूरी टीम आई थी, 30 घरों तक उन्होंने आके टीके लगवाए। ये मसला यही है कि यहाँ से बीमारियाँ पैदा होती हैं, बहुत मसले हैं, यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है, नमाज़ पढ़ने जाना हो, ईद पढ़ने जाना हो, बहुत मसाइल हैं। हम कंप्लेनें कर कर के थक चुके हैं, हमारा कोई भी नहीं सुनता अल्लाह के सिवा।
हमारी अल्लाह से रिक्वेस्ट है और इंशाअल्लाह सूरत हाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हालात हैं, ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आप देख भी सकते हैं कि कह रहे हैं कि इस वक्त जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें बीमारियां फैल रही हैं। अब आप यकीन कर सकते हैं कि इस गरीब आवाम के जो अरबोंपति हुक्मरान हैं, उनके बच्चे या उनकी फैमिलीज़ इस तरह के माहौल में एक दिन क्या बल्कि चंद सेकंड बल्कि नैनो सेकंड भी जो है उनके लिए सर्वाइव करना इन हालात में मुश्किल है। वहीं पर ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं और ये कई सालों से जो है वो इन माहौल में, इस इन्वायरमेंट में जो है वो अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। इंतज़ामिया को, हुकाम को, मुंतखब अरकान को चाहिए कि बड़े बड़े बुलंदबाग दावे तो दूर की बात, पेरिस बनाने तो दूर की बात, इन लोगों को जो है वो महज एक ऐसा माहौल, आलूदगी से पाक माहौल फराहम किया जाए जिसमें ताकि ये बेहतर जो है वो अपना गुजर बसर कर सके। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद वापस। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही हमसे अहले इलाका ने बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है वो एक घर से एक मैयत उठी, एक जो है वो घर में एक डेथ हुई और उस जो मैयत थी उसको तदफीन के लिए जो ले जाने का अमल था कब्रिस्तान में, उसमें जो है वो दुश्वारी पेश आई और मसला ये था कि गलियों में पानी इस कदर खड़ा हुआ था कि वो कहीं से कोई रास्ते नहीं मिल रहा था। कमेटी वालों से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि चंद घंटे में हम इसको सॉल्व करते हैं, चंद घंटे में जो है वो हम आकर इसका जो है वो हल करते हैं, हल निकालते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो कई महीने गुजर जाने के बावजूद भी जो है वो उस चीज़ का हल नहीं निकाला गया। वो इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं जिनके वालिद साहब की डेथ हुई और फिर जो है वो उनको इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे वाक़या रोनुमा हुआ और फिर क्या आप लोगों ने किया जब कमेटी वालों ने आपको? जी, कमेटी वालों को सर हमने बताया कि ये मसला हमारी अबू थे, उनको अटैक आया तो उनको हमने फ़ोन किया कि यार सर ये पानी निकला हुआ पिछले 2 महीने से ये मसला चल रहा है। हम सारे मोहल्लों वालों ने कंप्लेन किया, वो आते हैं आके फिर कहते हैं कि 1-2 दिन में, कल में हो जाएगा, ये गाड़ी चाहिए, 2 दिन गाड़ी चाहिए, हम लेके आते हैं फिर, लेकिन फिर बात करके चले जाते हैं और कोई मसला हल नहीं कर रहा हमारा। हमने बहुत मुश्किल से यहाँ से मीयत उठाई और लेकर गए, ये सारा पानी पानी था, इधर से ग्राउंड में से मिट्टी उठा के डाली गली में और हमने खुद ही जो किया। अभी आप देख सकते हैं कि कितना कचरा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा यहाँ पर जी। नहीं तो उस वक्त कैसे वो फिर आप लोग, जाहिर से पानी तो आगे खड़ा हुआ था, फिर वो कैसे निकाल? पानी खड़ा था वो, इसीलिए फिर साथ वाले प्लाट में से कचरा उठा के फेंका उधर पानी के ऊपर। फिर ऐसे मुश्किल के साथ, बहुत मुश्किल के साथ। कितने घंटे जो है वो आप लोग वो जो मैयत थी वो रख के बैठे रहे? मैयत तो सर हमने तकरीबन रात शाम को 5 बजे से रखी हुई थी, सुबह 2 बजे तक। अच्छा, सुबह तक वो वैसे उनको इधर ही पड़ी रही 8 बजे तक। फिर 8 बजे के बाद हमने ये रात को फिर ये मिट्टी फेंकना शुरू की। हाँ जी, उसके बाद फिर लेके गए, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी, अभी तक नहीं कोई आया। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई, क्या वजह समझते हैं क्यों ये जो हालात हैं ये बेहतर नहीं हो रहे? भाई वजह, अस्सलाम वालेकुम, वजह ये है कि पूरा मोहल्ला जो है बल्दिया कमेटी चिन्योट, प्रिंसिपल कमेटी चीफ जो है उनसे भी बात करते हैं, उसके बावजूद वहाँ कंप्लेनें दे देकर हम थक जाते हैं, चक्कर लगा लगा कर, हम मज़दूर आदमी हैं, जब भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल जो हो जाएगा, कब फिर कहते हैं हमारी गाड़ी ख़राब थी, हम आ नहीं सके। तो जब यहाँ मसला बनता है फौतकी का हो, खुशी का हो, गमी का हो, तो हमें यही मसला है, हर गली में पानी होता है, उसके बावजूद यहाँ गुजरने से बहुत मुश्किल होती है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो नहीं गुजर सकते, बड़े नहीं जा सकते, इसीलिए बहुत मसले मसाजिद में ज़ाहिर सी बात है नमाज सही तरीके से नमाज अदा करने के भी फ़राइज़ होते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आपके कपड़े पाक साफ़ नहीं है तो आप नहीं अदा कर सकते नमाज। तो यहाँ से जब गुजरते हैं यहाँ तो हर 1 फुट के ऊपर जो है वो पानी के गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ और गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो ये तो नमाज अदा करना भी दुश्वार होगा आप लोगों को। सर अब ये नहीं है, ये हमारी गली है खम्बे के साथ ही, यहाँ से तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। पूरा मोहल्ला ने, हमने जनाजा निकाल के कंप्लेनें चीफ प्रिंसिपल कमेटी को विज़िट भी करवाया इधर, वो देख के भी गए हैं कि ये मसले बहुत ज़्यादा हैं। वो यही कह देते हैं ग्रांट मिलेगी, हमारे जो इलियास चिन्योटी साहब हैं या शेख साहब हैं वो यही कहते हैं कि हम इंशाल्लाह ये जून में करवा देंगे या अगले महीने करवा देंगे, लेकिन करवाते नहीं है। तो जब यहाँ बारिश होती है इतना मसला बन जाता है कि माएँ बहनें, बूढ़े आदमी, हमारे जैसे गुजरना मुश्किल हो जाता है। ना यहाँ मसलन सोलंग लगा हुआ है, ना मसलन यहाँ मिट्टी है, पानी खड़ा होता है, जब गुजरना होता है तो गुजरा ही नहीं जाता। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे अपनी तालीम इन हालात में जारी रख पाते हैं? ये जाहिर सी बात है जब इनके गुजरने की जगह नहीं होगी, जब इनके तालीमी इदारे महफूज नहीं होंगे तो कैसे फिर ये मामला चलेंगे? सर मामला आपके सामने ही हैं सर, हम तो
जा के चक्कर लगा लगा के आपका सहारा लिया मीडिया का। तो इस तरह ही मसला हल होता है, आगे हमारी आवाज़ जाए, उनको पता चले कि यहाँ मिसाल हैं। लेकिन यहाँ मानता सुनता कोई नहीं है, किसी की बात नहीं मानते। एक ये नहीं कि मैं, पूरे महल्ले के हमारे पास मुस्तहिब जो अपना इदारा है मार अशरफ हरल साहब, उनसे पूछ लें कि हमने यहाँ पे सीवरेज की दरख्वास्तें दी, उसके अलावा यहाँ सोलंग की सुई गैस की सारी मसलन कंप्लेनें लिखवाई, प्रिंसिपल को भी दिखाई, रिकॉर्ड भी दिखाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नहीं करते। इस वक्त क्या सजेशंस हैं, क्या आप लोगों के जहन में जो है वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर जिन पर इंतज़ामिया अमल पैरा करती है तो साफ़ सफाई को बेहतर बनाया जा सकता है? इंशाल्लाह हमारी तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल से भी है, शेख साहब से है, जो भी इन गरीबों की मदद अहले महल्ला की कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके सामने मसाइल हैं, तो मसाइल में घिरा हुआ है ये एरिया और इसकी बेहतरी के लिए जो है वो हमें इकदाम उठाने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, आपने इस वक्त सूरत हाल देखी यूसी 33 चिनियोट का इलाका दिल खुशाब की, और यहाँ के जो रिहायशी हैं, जहाँ के जो शहरी हैं, वो किस तरह जो है वो अजियतनाक दर्दनाक जो है वो इस आलूदा माहौल में जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपका माहौल जो है वो आलूदा है, अगर आपकी फ़िज़ा आलूदा है, तो बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो इससे फैलेंगी। उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका इंतज़ामिया, हुकाम और ख़ास तौर पर यहाँ से मुंतखब होने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और हालात की बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए जो है वो अपने इक़दामात ज़रूर उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।